तो देखो मैं तीसरी बार ना रीशूट कर रही हूँ क्योंकि मैं हर कुछ ही बोलने लग गई थी व्लॉग बनाते बनाते, कभी क्या बात निकल जाती है, कौन सी बात छेड़ देती हूँ मैं। तो मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं आई हूँ पूजन करने और फिर वापस मैं जाऊँगी पीहर, तो यहाँ वही तैयारी वापस से मैं कर रही हूँ। और तैयारी में ये है कि जितना भी मेरे कोलैबोरेशन का सामान था वो मैंने एक बैग में भरा, बैग में भरा। बहुत बड़ा सूटकेस था वो, और वो बैग पूरा सूटकेस भर गया। अब मुझे शादियों में भी जाना है, मुझे फंक्शन भी अटेंड करने हैं, कोई प्रोग्राम भी है घर में। अब क्या, अब मैं रखूँ किसमें, जिसमें रुद्र के कपड़े रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें रखनी। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने है ना बैग में क्या क्या रखा है। आप कर रहे हो कि स्टार्ट? चालू है। ये शादियों में पहनने के चूड़े, वो ड्रेस, बाकी ये सब कोलैबोरेशन की हो गई। नहीं यार काट दो अब। तो देखो ये बैग में ज़्यादा से ज़्यादा एक दो ड्रेस और आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और यहाँ तक तो ये ऑलरेडी बस कोलैबोरेशन के सामान ही है, थोड़े बहुत हमारे मतलब जैसे जिनके घर में शादी है उनके वहाँ पे जो जो भी चीज़ें चाहिए होती थोड़ी बहुत वो रखी है मैंने। ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं रखी, रुद्रा की पैकिंग कुछ नहीं की है। और भरत जी को मेरे को लगा था कि मेरे को कल शाम तक छोड़ेंगे, पर वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो सुबह छोड़ेंगे, तो मुझे अभी रात के 11 बज रही है, 11:30 तक पैकिंग कंप्लीट करनी है। जिसमें रुद्रा ये रुद्र भी, ये भी परेशान कर रहा है अभी। तो कैसे क्या करेंगे? कैलिगिरी मेरे पर्स में पड़ी है। तो क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को दांत आ रहे हैं और आप उनको कैलिकेरिया वाली टैबलेट देते हो क्या, होम्योपैथी वाली? मैं रुद्रा को देती हूँ, ऐसा बोलते हो वो टैबलेट देने से ना बच्चों के दांत आसानी से आ जाते हैं, उनको परेशानी नहीं होती है। तो इधर मैं जमा रही हूँ थोड़ा बहुत मेरा मेकअप, जो कि मैं सोच रही हूँ कि अपने साथ लेती जाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती है। मेरे को कुछ लिपस्टिक शेड मुझे पर्सनली पसंद होते हैं, तो मैं वही लगाती हूँ और मैं वही प्रेफर भी करती हूँ। जैसे कि ये बिग ब्यूटी के लिपस्टिक तो वहाँ चित्तौड़ में भी मैंने ला के रखे हुए हैं, और मतलब हमारे घर में लगभग सब वही यूज़ करते हैं। ब्लशेज़ वगैरह, थोड़े से लिपस्टिक के शेड्स, इनको लेके मैं थोड़ी सी सिलेक्टिव हूँ, तो ये यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, पता है क्या हुआ, मैं पैकिंग पहले भी कर लेती। अब आप लोग सोच रहे हो कि ना रात के 11 बजे पैकिंग करने बैठी थी तो यार पता है क्या, मतलब मेरे साथ इतनी चोटें होती है, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। ऐसा हुआ कि कल रात को गीता रेबारी आई थी, फेमस सिंगर है, आप लोग जानते होंगे। तो भरत जी बोलते कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं कहा ठीक है चले जाओ। तो मैंने तो ये सोचा कि रुद्र 10 बजे सो जाएगा, पर पता नहीं क्या हुआ, कल रुद्र को मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वॉमिटिंग, 4-5 बज गए थे, जिसमें इसने 5-6 ड्रेसेस गंदी कर दी, बेडशीट्स गंदी हो गई, झूला गंदा हो गया, तो वो सब मतलब देख लो कि वो कपड़े इकट्ठे हुए जो अलग से। और रात को 3 बार पोछा मारा यार कमरे में, मतलब वॉमिटिंग, और उसको देख के टेंशन हो गई जो अलग। फिर 4:30 बजे हम लोग वापस से इसको हॉस्पिटल, मतलब पास भी है हॉस्पिटल, तो वहाँ से फिर मैं भरत जी को भेजा और वह टैबलेट वगैरह दवाई लेके आए, तब जाके तो इसकी वॉमिटिंग रुकी। अब सोते सोते हम दोनों को तो सुबह के हस्बैंड वाइफ को 6 बज गए, और 6 बजे सोए थे, 8:30 तक तो उठना ही था। 2-2.5 घंटे की नींद मिली। 2-2.5 घंटे की नींद से होता क्या, पहले वो मंझा महादेव जी के उद्यापन से फ्री हुए थे, उसी में ही थकान आ रही थी, क्योंकि खाया क्या था, इतना सा चूरमा, तो मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस, और उसके अंदर फिर सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था थोड़ा। तो रानू भी आज ही जा रहे थे, रानू भी आज चले गए, तो उनको छोड़ने के लिए भरत जी, मम्मी जी, दादी जी सब गए थे सांवरिया सेठ के दर्शन करने, तो सब चले गए। अब मेरे को वापस रुद्र को रखना, तो ये देख लो कि वापस 12 बजे समथिंग इसको सुलाया, मतलब टाइम मिला ही नहीं, 12 बजे सुलाया, तो मैं खुद भी 3 बजे उठी, फिर वापस से घर पे गेस्ट आ गए। और इस बीच में मेरे साथ एक चोट ये हुई कि कल उद्यापन था ना, तो मैंने क्या इयररिंग्स चेंज किए, तो अरे बेटा ये क्या कर रहा है रुद्रा, ये देखो ये मेरे काम बढ़ा के चला गया। तो इयररिंग्स चेंज किए थे, तो क्या हुआ था कि मैं इयररिंग्स खोल के यहाँ पे व्यवस्थित यहाँ पे रख के और चली गई। अब मैंने सोचा कि सुबह यार वापस से वो वाले इयररिंग्स खोल देती हूँ, ये गोल्ड वाले वापस पहन लेती हूँ, तो पहनने लगी, तो एक इयररिंग ही था। अब मैंने यहाँ पे मतलब इधर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, ये जितने ज़मीन पे दिख रहे हैं
ये सारे सब हटा के मैं चेक करने लगी। एक ईयरिंग तो मिल गया, एक गोल्ड का ईयरिंग मिला ही नहीं। फिर टेंशन हो गई, मतलब कमर दुख रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, टेंशन हो गई अलग से कि भाई कान के नहीं मिल रहे। तो इस चक्कर में पूरी अलमारी वापस खोल के जमा थी। उसके बाद मैंने कहा वाह चलो छोड़ो, अब मिलेगा तब मिल जाएगा, कान का जाएगा तो कहीं नहीं। तो मेरे क्या नाक की नथ जो मैंने पहनी थी ना, कल आप लोगों को दिखाई थी, वो रखने के लिए डिब्बी में गई। तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इतनी व्यवस्थित कोई चीज़ रख सकती हूँ। उसके अंदर मेरी ईयरिंग पड़ा था, एक तो बाहर ही रखा था और एक उस डिब्बी में पड़ा था। तो चलो मिल गया और फिर फ्री हुए थे। वही मतलब टेंशन पे टेंशन होती जा रही थी। फिर शाम को वापस से वही गेस्ट आ गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे। फिर शाम को फ्री वगैरह हुए, 8:30 समथिंग बज गए। फिर आई, फिर मैं भूल भी गई थी कि भाई पैकिंग करनी है। पैकिंग वैकिंग करना स्टार्ट करी। फिर रिंकू और हम दोनों मिलके थोड़ा बहुत बिखेरा समेट रहे थे मेरे रूम में। जैसे मेकअप वगैरह देखने बैठे ना, तो वही देखने में और समेटने में, थोड़ा सिलेक्ट करके अपने ड्रॉअर में हम दोनों क्या यहाँ पे मिलके तैयार होते हैं। तो जो भी मेकअप हम लोगों को नया यूज़ करना होता है ना, हम इस ड्रॉअर में रख देते हैं। तो यहाँ पे वही मैं दिखा रही हूँ, वही मैं थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है तो इसको व्यवस्थित कर रही हूँ। जो लेके जाना है वो यहाँ रख रही हूँ, बाकी जो रिंकू को लगाना होगा मैं यहीं रख के जा रही हूँ, वो उसमें से यूज़ कर लेगी। बाकी ड्रॉअर में और भी बहुत सारे मेकअप रहते हैं। तो हम लगभग यहीं तैयार होते हैं क्योंकि लाइट्स भी अच्छी है और इधर मेकअप भी सारा पड़ा रहता है। तो अब देखो मैंने सिर्फ अभी तक ड्रेस रखी है और भरत जी मेरे को बोल रहे कि सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। सुबह जल्दी जाना मतलब जल्दी उठना, जल्दी जल्दी सब कुछ फ्री करना। और अभी तक रुद्रा की ड्रेसेस रखनी है मेरे को, ये मेकअप वाला रखना है, फिर ज्वेलरी वगैरह रखनी है। मतलब मेरे लिए तो ऐसा हो जाता है कि यहाँ से वहाँ जाना बहुत हेक्टिक हो जाता है, सारे सामान लेके जाने पड़ते हैं क्योंकि कोलैबोरेशन में ज्वेलरी चाहिए ही होती है। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता व्लॉग कंटिन्यू करें कैसे, बातों में ही लग जाते हैं हम लोग। तो अभी वापस से 11:15 बज रहे हैं और हम यहाँ परफ्यूम देखने बैठ गए। भरत जी कौन कौन से जम रहे हैं आपको? भरत जी तो वो सब लेके बैठ गए। तो क्या बहुत सारे परफ्यूम्स आए हुए हैं मेरे पास में, मतलब इतना शौक़ है ना मुझे परफ्यूम्स का, जिसमें से 1-2 तो मैं अपने साथ में लेके जा रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ कि इतने सारे तो चलो गिफ्ट कर देते हैं थोड़े बहुत सबको। तो कहते नहीं, सारे अच्छे हैं, नहीं करने। ये फॉक्सटेल की छोटी सी डिब्बी। अच्छा अब तो व्यवस्थित रखे ना भरत जी, मेरे को विश्वास नहीं है कि मैं इतने व्यवस्थित ये सामान रख सकती हूँ। वो इसमें से रखा था। हाँ, और मैंने सारे कपड़े हटा के सारे कपड़े जमा दिए, इनकी पूरी अलमारी व्यवस्थित हो गई। मेरे को तो ऐसा लगता है भगवान ही चाहते थे कि आपकी अलमारी व्यवस्थित हो जाए। जो वापस मैं सब कुछ झटक के एक एक शर्ट वापस झटक के समेट के रखे। और जबकि हिम्मत नहीं चल रही थी यार, ऑब्वियसली गोल्ड का आइटम है यार, गुम गया ऐसा चल रहा था। दादी जी कहता अरे कोमल मैं क्यों ऐसे क्या कर रही हूँ, मैं कहीं बाहर थोड़ी घुमा के आई हूँ, घर में ही पड़ा है, मिल जाएगा। फिर मिल गया। तो चलो लेट्स डिस्कस व्हाट्स इन माय मेकअप बैग, कि मैं अपने मेकअप बैग में क्या रखती हूँ। देखो बिंदी की डिब्बी मैं बहुत अलग से, जो बिंदियाँ होती है ना उनको ऐसे डिब्बियों में भर लेती हूँ, छोटी छोटी सी डिब्बी लेके आती हूँ क्योंकि हर एक डिब्बी को रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसी में बहुत सारी छोटी बड़ी कलरफुल सारी बिंदियाँ इसमें रख के चूड़ी वाले डिब्बे में रख लेती हूँ, तो सारी मैचिंग वाली हो जाती है। उसी में स्पॉन्ज रख दिया और मेरे क्या फाउंडेशन चूहों ने काट लिया था, बताया था आपको, तो फिर मैंने इस डिब्बी में भर दिया। बाकी फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन है ना। और इसके अंदर मैंने क्या रखा है जो मेन मेकअप में मुझे चाहिए होता है, सिंदूर की डिब्बी। ये देखो दिखाती हूँ, इसमें मैंने सिंदूर की डिब्बी, फेस पाउडर, आईलाइनर, 3-4 लिपस्टिक जो मेरे फेवरेट शेड्स हैं, कंसीलर और एक लिपस्टिक का पूरा बॉक्स जो छोटी छोटी मिनी लिपस्टिक्स होती है वो, ब्लश और सिंदूर। बस हाँ ये सामान इसमें मैंने रख लिया। आईलाइनर, मस्करा, ये वाली चीज़ें, बस इतना सही रखा है। अब भरत जी ने, आप लोगों को पता हो तो करवा चौथ पे मुझे क्या गिफ्ट दिया शायद नहीं बताया था ना मैंने आप लोगों को, तो मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। तो ये क्या मेरे लिए हर साल मुझसे बिना पूछे मेरी बिना पसंद की चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो इस साल ये मेरे लिए लाए हैं, कान के लाए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं क्योंकि मुझे क्या थोड़े कम पसंद आए थे कान के, कि मुझे इन्होंने इयररिंग्स गिफ्ट दिए। हाँ रहने दो ना, बताने तो। अब देखो मेरा मानना ये है कि जब अपन मर जाते हैं उसके बाद में ये जो भी पहन रखा है ये सारा इंसान का खोल लिया जाता है। तो यार जब आपको मतलब मन मार के क्यों चीज़ पहननी आप अपने शौक की पहनो ना, मतलब उसके बाद में गिफ्ट नहीं, इतना गिफ्ट तो कोई नहीं लाता, पति के अलावा लाके कौन देगा इतनी महंगी चीजें। पति भी लाया है तो कुछ दिल से लाया है ना। तो अब ये मेरे पीछे पड़ गए कि तुम्हें ये कान के रखने ही पड़ेंगे, ये कान के रखने ही पड़ेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे कोई और दूसरे डिज़ाइन के दे दो, मुझे नहीं पसंद आ रहे। और ये पीछे पड़ गए, लो पास में से दिखाने दो।
तो ये रहे वो कान के दिखाते हुए तो यार भारी इशू हो गया ये वाला तो हमारे घर। ये रहे कान के हैं और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये जीत जाएंगे और मुझे कान के पहनने पड़ेंगे। सेम ही तो है, क्या अंतर क्या है इसमें? खोल के पहनो। आप पहना दो। देखो मैंने मेरे पास ना फॉक्सटेल की ऐसी डिब्बी है जिसमें मैंने कुछ इस तरह से सारे सामान रख रखे हैं। हाँ 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 भरजी रीस थोड़ी खानी थी क्या? कान के पहनाने थे। एक सेकेंड। कभी हंस भी लिया करो। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार पहले उस कान में फोड़ा कान वो ठीक है, ये भी फोड़ के भी माने। ठीक है ये देखो। मस्त लग रहा है, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। कान के पहनने से मेकअप थोड़ी हो गया कि सुंदर लग रही हूँ। सुंदर लग रही है सही में। मैं आपको वैसे सुंदर नहीं लगती हूँ। कान के पहने तब सुंदर लग रही है। मेरे को फिर भी नहीं अच्छे लग रहे। ये तुम्हारी नजरिए का बात है। सही बात है। ये देखो ये रे कान के। अब क्या करो, इनका मन रखने के लिए पहनने तो पड़ेंगी हैं। चलो कोई बात नहीं, पहन लेते हैं। तो देखो एक ड्रेस मैं ले लूँ रुद्र की, ये वाली। ये वाली शादी में पहनोगी? हाँ ये देखो ना। हाँ ठीक है। पैंट ये, क्योंकि देखो ज़्यादा हेवी भी वो पहनने का नहीं, कोई मतलब है नहीं। ठंड का टाइम है तो ले लो बोले वो कोट पैंट ले लो, वो वाले पिंक कलर के। ग्रे वाले, छोटे पड़ जाएंगे फिर। नहीं यार देखो ठंड का टाइम भी है, उस टाइम ठंड भी रहेगी। 10 बजे के बाद में ठंड लगती है, वो निकालो तो सही। ये वाली। हाँ ये अच्छी है, शादी में अच्छी लगेगी ये। हाँ ठीक है ये ले लेती हूँ। पिंक वाली रहने देती हूँ। पिंक वाली तो भी उसको दिवाली पे पहनाई थी, ज़्यादा हेवी हो जाएगी फिर नहीं तो। और वहाँ पे जड़ूले के प्रोग्राम में क्या कौन से पहनाओगी? उसको डंगरी पहना दूँ? हाँ चलेगा, दिन का। डंगरी भी है, नेक ड्रेसेस भी है, मतलब उसमें फॉर्मल कपड़े पहनाएंगे, ज़्यादा ही तड़क भड़क का नहीं रखेंगे। चलो घबराता है फिर, परेशान होता है यार। ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाऊँ रुद्रा के, घर में पहनने के ज़्यादा चाहिए उसके तो घर में पहनने के कुछ ले लेती 2-3 ड्रेस, टी शर्ट वगैरह। बिना डाइपर के रखना है तो सुसु करेगा तो 4-5 ड्रेसें तो उसकी वो चाहिएगी। ये 2 ले लूँ और एक ग्रीन कलर की ड्रेस ले लेती हूँ, ये वाली। ये मेरे को बहुत पसंद है रुद्रा की। मस्त वाली है, शानदार। ये 3 ड्रेसें खूब होगी इसके, है ना? बहुत है, और क्या। 3 ये ठीक है। तो यार मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि भाई कौन कौन सी ज्वेलरी लूँ, क्या करूँ। तो 2-3 बॉक्स तो खुद ही रख लेती हूँ। ये बॉक्स रख लेती हूँ एक ज्वेलरी का, ये जो हार वगैरह का है, और इसमें से कुछ इयररिंग्स जो मेरे फेवरेट है, ये वाले तो बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे, तो एक ये ले लेती हूँ। ये बस इतना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। तो जैसा कि पैकिंग तो पूरी मैंने कंप्लीट कर ली, पर वो पैकिंग कंप्लीट करने में मेरे को रात के 1:30 बज गए। उसके पीछे का कारण कि भाई अगले दिन सुबह उठ के अगर आपको 9 बजे जाना है तो आप कमरा साफ़ करोगे, सफाई करोगे, रुद्र को तैयार करोगे, उसको खाना खिलाओगे, उसको नाश्ता कराओगे, खुद तैयार होगे, कि कमरे का बिखेरा समेटोगे, कि किचन का थोड़ा बहुत काम करोगे, क्या क्या करोगे, मैनेज नहीं होगा। टेंशन के मारे सारा काम करने लगी तो रात के बज गए 1:30, और 1:30 बजे सारी पैकिंग ख़त्म हुई। और अगले दिन ऐसा हुआ कि प्लान बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब मैं आज के दिन चित्तौड़ जाने वाली थी और वो प्लान बिल्कुल चेंज। इसलिए आपको मैं घर की साड़ी से डायरेक्ट हैवी साड़ी में और बहुत ही सुंदर सी तैयार हुई दिख रही होंगी। अब आखिर मैं चित्तौड़ नहीं गई तो गई कहाँ, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और बहुत ही जल्दी मैं दूसरा ब्लॉग भी अपलोड कर दूँगी, बिकॉज उसके बाद मुझे मम्मी के घर भी जाना है। मतलब वहाँ पे मतलब आधे काम अटके हुए लोगों के, कि तू आई नहीं। ऐसा चल रहा है कि वहाँ पे भी फंक्शंस है इसलिए।